सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 17। दिन भर नजमी शादा की कोठरी में बंद रही। शादा ने उसकी बड़ी खातिरदारी की, मगर नजमी को दिन के वक्त बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। शाम को शादा उसे घुमाने घाटी में ले गई। रात को लालदीन आ गया। आते ही बोला, बेटी नजमी, अब तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो बता दो, क्योंकि यहाँ तुम्हारा ज्यादा दिन रहना मुनासिब नहीं है। जम्मू की सीआईडी बहुत खतरनाक है। अगर उसको जरा सा भी सुराग मिल गया तो तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। नजमी खुद भी उस बंद कोठरी में नहीं रह सकती थी। उसे जंगलों में आजादाना जिंदगी बसर करने की आदत हो गई थी। वैसे भी जम्मू में अब उसका ठहरे रहना बेकार था। नदीम वहां नहीं था और बादल को पुलिस ने अमृतसर जेल में कैद कर रखा था। नदीम पर नजमी को सख्त गुस्सा आ रहा था। उसे किसी भी हालत में वापस नहीं आना चाहिए था, और फिर उसका कुछ पता भी नहीं था कि वो कहाँ दरबदरी करता फिर रहा है। नजमी पर बादल का कर्ज था। वो सबसे पहले अपने उस जानिसार साथी को हिंदुस्तानी पुलिस के तशद्दुद से निजात दिलाना चाहती थी, जो उसकी वजह से इतनी तकलीफें झेल रहा था। मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि यहाँ रहकर मैं सिवाय वक्त जाया करने के और क्या कर रही हूँ। तो फिर तुम कहाँ जाओगी? नजमी चारपाई पर दीवार से टेक लगाए बैठी थी। कोठरी में लालटेन जल रही थी। शादा बाहर चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। मैं अमृतसर जाकर सबसे पहले बादल को जेल से निकालने का कोई इंतजाम करना चाहती हूँ। ये काम इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। अमृतसर की जेल पंजाब में सबसे ज्यादा सख्त और मजबूत जेल है। यहाँ बड़े खतरनाक कैदी रखे जाते हैं और इतना सख्त हिफाजती इंतजाम है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मैं चिड़िया नहीं हूँ। मैं बादल को वहां से जरूर निकालूंगी। मैं तुम्हें यह मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर तुमने कोई ऐसा कदम उठाया तो मुश्किल में फंस जाओगी। अमृतसर पुलिस वैसे भी तुम्हारी तलाश में है। तुम पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम भी है, और ये वो जुर्म है कि इंडियन पुलिस ऐसे शख्स के टुकड़े टुकड़े भी कर देना तो उसे पूछने वाला कोई नहीं होता। आपकी ये बातें मेरा हौसला कम नहीं कर सकती। मैं आज सुबह अमृतसर जा रही हूँ। लालदीन खुद भी यही चाहता था कि नजमी जितनी जल्द हो सके वहां से चली जाए। उसकी वजह से वो खुद किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो सकता था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुंह अंधेरे 4 बजे गाड़ी अमृतसर जाती है। तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले लो। नहीं, मुझे पैसों की नहीं, कुछ दूसरी चीजों की जरूरत है। वो अगर मुझे आज रात ला दो तो मैं सुबह यहां से निकल जाऊंगी। कौन सी चीजें? लालदीन ने कदरे ताज्जुब से पूछा। नजमी चारपाई पर संभल कर बैठ गई। जब उसने लालदीन को मतलूबा 2-4 चीजें बतलाई तो वो उसका मुंह तकने लगा। क्या तुम? हाँ, जो तुम समझते हो मैं वही करने वाली हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें मुझे मिल जानी चाहिए। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। जम्मू के कुछ बाजार अभी तक खुले थे। लालदीन बहुत जल्दी वापस आने का कहकर चला गया। शादा बाहर रोटियां पका रही थी। नजमी के मंसूबे का उसे अभी तक कुछ इल्म नहीं था। 2 घंटे बाद लालदीन वापस आया तो उसके हाथ में एक थैला भी था। नजमी और शादा कोठरी में ही बैठी बातें कर रही थी। लालदीन ने थैले में से चीजें निकालकर नजमी के सामने रख दी। शादा हैरानी से बोली, ये गिरवी साड़ी और साधुएं जैसी मालाएं किसके लिए लाए हो? लालदीन ने नजमी की तरफ इशारा किया। इसी के लिए लेकर आया हूँ। ये जोगन बनकर अमृतसर जाएगी। शादा अब नजमी का मुंह तकने लगी। नजमी ने लालदीन से पूछा, कैंची और उस तरह लाए हो? लालदीन ने ये दोनों चीजें भी थैले से निकालकर सामने रख दी। शादा को नजमी के बाल बड़े पसंद थे। वो उसे मना करती रही, मगर नजमी ने किसी कदर डांट कर कहा कि वो उसके मामले में दखल ना दे। शादा चुप होकर बैठ गई। लालदीन ने कैंची से नजमी के सर के सारे बाल काट दिए। फिर पानी मंगवाकर उसके सर को गीला किया और उस तरह से उसका सर मूंड डाला। उसके बाद नजमी ने गेरवे रंग की साड़ी पहन ली, कांधे पर गेरवे रंग की चादर रखी और माथे पर जाफरान भिगोकर तिलक लगा लिया। शीशे में अपनी शक्ल देखी तो एक लम्हे के लिए वो खुद को भी ना पहचान पाई। लालदीन बोला, तुम्हारी शक्ल काफी बदल गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें अमृतसर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। ये गुर मुझे खूब आता है, तुम फिक्र मत करो। अब तुम मुझे ये बताओ कि ट्रेन का सही वक्त क्या है? गाड़ी जम्मू तोवी स्टेशन से ही तैयार होती है और सुबह 4:15 बजे मुंह अंधेरे निकल जाती है। नजमी के पास कुछ नोट थे। वो उसने कपड़े में लपेटकर अपनी कमर के साथ बांध लिए। लालदीन जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं खुदा से दुआ करूंगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। फिर वो पलटकर दबी जुबान में बोला, मुझे विश्वास है अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो तुम्हारा नाम मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा चाचा। इस शुबे को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दो। नजमी उसकी बात काट कर बोली। लालदीन खुदा हाफिज कहकर चला गया।
उसके जाने के बाद शादा बोली, बहन तुम तो बिल्कुल जोगन बन गई हो, एक नजर देखने से तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान सकी। नजमी ने चारपाई पर लेटते हुए शादा से पूछा कि सुबह सुबह यहाँ से कोई सवारी मिल जाएगी। शादा ने कहा, रिक्शे तो सुबह सुबह ही चलते हैं, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें जाकर रिक्शा ला दूंगी, सड़क तो पास ही है। नहीं तुम्हारा शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद रिक्शा ले लूंगी। तुम सिर्फ एक काम करना, सुबह अजान के वक्त से कुछ पहले मुझे जगा देना। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं अजान से आधा घंटा पहले उठकर भैंसों का दूध धोती हूँ, मैं तुम्हें उसी वक्त जगा दूंगी। उसके बाद नजमी ने लालटेन बुझा दी और चारपाई पर लेट गई। बादल को जेल से निकालने का उसने तहैया कर रखा था। जोगन का भेस बदलने से उसे आसानी हो गई थी कि वो अमृतसर में किसी भी मंदिर में जाकर अपना ठिकाना बना सकती थी। हिंदुस्तान में एक तवील अरसा रहने की वजह से वो हिंदुओं के मजहब की मोटी मोटी बातों से अच्छी तरह वाकिफ हो गई थी। उसके अलावा उसने ये फैसला भी कर लिया था कि वो बहुत कम बात करेगी, ज्यादातर वक्त वो यही जाहिर करेगी कि वो ज्ञान ध्यान में ज्यादा रहना पसंद करती है। कुछ देर के बाद वो सो गई। शादा ने हस्बे वादा अजान से आधा घंटा पहले नजमी को जगा दिया। उसने उठकर मुंह हाथ धोया। शादा उसके लिए ताज़ा दूध ले आई। उसने दूध पिया और गिरवी चादर अपने कंधे पर रख ली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शादा। नजमी ने उसे कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें शादा ने यह कहकर वापस कर दिया कि उसने एक मुसलमान औरत होने के नाते अपना फर्ज अदा किया है, वो उसका मुआवजा नहीं लेगी। नजमी ने लालटेन की रोशनी में अपने सरापे पर एक नजर डाली। वो गिरवी साड़ी में जोगन लग रही थी। ये खद्दर की साड़ी थी, माथे पर तिलक और कंधे पर गिरवे रंग की चादर, सर मुंडावा, पैर में मामूली चप्पल। उसका हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। उसने बेख्तियार शादा को गले से लगा लिया। शादा की आंखों में आंसू थे। नजमी उसके घर से निकलकर कश्मीर रोड की तरफ रवाना हो गई। बाल मंडवा देने से उसके सर को ठंडी हवा लग रही थी। नजमी ने गिरवे रंग की चादर का पल्लू सर के ऊपर कर लिया। झटपटे का वक्त था और किसी मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद हुई। नजमी ने हाथ उठाकर खुदा से अपनी कामयाबी की दुआएं मांगी। बाएं जानिब ऊंचे पहाड़ों की चोटियां सुबह की पहली नीली रोशनी में अंधेरे से उभरने लगी थी। नजमी कश्मीर रोड पर आकर एक तरफ रुक गई। सड़क पर हल्का हल्का अंधेरा था, कोई सवारी वहां नहीं थी। नजमी शहर की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़ी। वो कुछ ही दूर गई होगी कि पीछे से एक मोटर गाड़ी आई। उसकी रोशनी में एक तरफ खड़े होकर नजमी ने बेख्तियार उसे हाथ दे दिया। ये एक पुराने मॉडल की मोटर गाड़ी थी और उसे एक बूढ़ा हिंदू डोगरा चला रहा था। उसने जोगन को हाथ देते देखा तो गाड़ी रोक ली। नजमी ने आगे बढ़कर बड़े बावकार अंदाज में कहा, जोगन को स्टेशन पहुंचा दोगे बाबा? हिंदू ड्राइवर ने हाथ जोड़कर कहा, बैठो माता, मैं उधर ही जा रहा हूं। नजमी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। गाड़ी स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। नजमी ने ड्राइवर से वक्त पूछा तो उसने कहा, 4 बजने वाले हैं माता। शुमाली हिंद में बैरागनों और जोगनों को खा वो जवान हो, हिंदू एहतराम से माता कहकर पुकारते हैं। नजमी ने कोई जवाब ना दिया। उसने शुक्रिया भी अदा ना किया। उसे मालूम था कि जोगी लोग अपने ऊपर किए गए एहसानों का शुक्रिया अदा नहीं किया करते, बल्कि उल्टा एहसान जताते हैं। गाड़ी 4:15 बजे छूटती थी। नजमी को यह मालूम नहीं था कि वहां से स्टेशन कितना दूर है। वो ड्राइवर को यह तासुर नहीं देना चाहती थी कि वो स्टेशन पहली बार देख रही है। उसने ड्राइवर से इतना जरूर कहा कि गाड़ी तेज चलाओ। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। चंद ही लम्हों बाद दूर से स्टेशन की हरी बत्तियां नजर आने लगी। सवारियां उतर रही थी। नजमी कार से बाहर निकली तो हिंदू ड्राइवर ने हाथ बांधकर अर्ज की, माता, मेरा पुत्र बीमार है, भगवान से प्रार्थना करना कि वो अच्छा हो जाए। नजमी ने कोई जवाब नहीं दिया और स्टेशन की इमारत की तरफ चल दी। हिंदुस्तान में जोगी सन्यासी रेल का टिकट नहीं लेते। नजमी के पास पैसे थे, मगर उसने जानबूझकर टिकट ना खरीदा। वो अपने आप को पूरी जोगन साबित करना चाहती थी। अमृतसर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी और काफी रश भी था। नजमी 3rd क्लास के डब्बे में कुछ हिंदू औरतों के पास बैठ गई। नजमी बहरहाल खूबसूरत थी और रंग भी निखरा हुआ था। हिंदू औरतें उसकी आवभगत करने लगी। नजमी ने सोचा कि ये औरतें सफर में उसके लिए अजाब न बन जाएं। चुनाचे उसने हिफ्ज़ मुक़द्दम के उसूल पर अमल करते हुए एक औरत को झिड़ककर जलाली आवाज में कहा, चुप रहो, हम ज्ञान ध्यान में हैं। किसी ने बुलाया तो हम उसका नाश कर देंगे। जय माता शेरावाली की। नजमी को मालूम था कि हिमाचल प्रदेश और खास तौर पर चंबा और जम्मू में शेरावाली माता की अकीदत से पूजा होती है। हिंदू औरतें तो फौरन सहम कर परे हट गईं। उसका एक फायदा यह हुआ कि सारा रास्ता उन्होंने फिर नजमी को तंग न किया और नजमी को यह सोचने का मौका मिल गया कि अमृतसर पहुंचकर उसे सबसे पहले कहाँ जाना होगा। अमृतसर के सतीला मंदिर का नाम नजमी ने सुन रखा था। ये अमृतसर में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ वो पहले कभी नहीं गई थी। उसे वहां जाने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी थी। अपने मिशन का आगाज वो सतीला मंदिर से करना चाहती थी। काफी दिन निकल आया जब ट्रेन अमृतसर स्टेशन पहुंची।
तो स्टेशन पर बड़ा रश था। पुलिस भी थी, रेलवे पुलिस भी थी, मगर नजमी ने अपना हुलिया इस हद तक तब्दील कर रखा था कि उसे एक नजर में पहचानना तकरीबन नामुमकिन था। वो ट्रेन से उतरकर बड़े इत्मीनान से कदम कदम चलती स्टेशन से बाहर आ गई। बाहर साइकिल रिक्शा और तांगे खड़े थे। लोग उसमें अपना अपना सामान लादकर घरों को जा रहे थे। नजमी की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हिंदुस्तान में जोगी जोगने आम चलती फिरती नजर आती हैं। नजमी ने अपने सर पर से चादर हटा रखी थी ताकि मुंडा व सर होने की वजह से वो आसानी से पहचानी ना जा सके। एक साइकिल रिक्शा वाले के पास जाकर उसने कहा, बाबा, हम सतीला मंदिर का दर्शन करने आए हैं, हमें वहां तक पहुंचा दो। साइकिल रिक्शा वाला हिंदू था। ये लोग जोगी और सन्यासियों के आदी थे, मगर एक खूबसूरत जोगन को देखकर उसने नजमी को रिक्शे में बिठा लिया। वैसे भी सतीला मंदिर स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं था, बीच में सिर्फ रेलवे का एक पुल ही पड़ता था। सतीला मंदिर का ऊंचा दरवाजा था जिसके अंदर छोटी बड़ी घंटियां जंजीरों से बंधी हुई लटक रही थीं। लोग आते जाते उन घंटियों को हाथ से हिलाकर बजाते थे। पूजा करने वालों की यहाँ कसीर तादाद मौजूद थी। पूजा का वक्त आमतौर पर सुबह और शाम को होता है, लेकिन दोपहर के वक्त भी उस मंदिर में काफी लोग पूजा करने और माथा टेकने आ रहे थे। मंदिर का बहुत कुशादा सहन था, जहाँ बरामदे के पीछे कमरे बने हुए थे। एक जगह रेड क्रॉस का निशान बना था। नजमी ने भी मंदिर की वसी ड्योढ़ी में दाखिल होते ही जंजीर हिलाकर घंटी बजाई और चारों तरफ से चौकस होकर मंदिर के दालान में आ गई। अब उसने देखा कि यह मंदिर एक बहुत बड़े तालाब में बना हुआ है, जहाँ एक कुशादा रास्ता तालाब के ऊपर से होकर जाता था। उसी रास्ते की दोनों जानिब बिर्चियां बनी हुई थी जिन पर गोल रोशनी के ग्लोब लगे थे। मंदिर एक काफी बड़े चौकोर कमरे की शक्ल में था। तालाब चारों तरफ दिखाई दे रहा था। मंदिर में राम और सीता के कद्दे आदम बुत रखे गए थे जो बेहद सजे हुए थे। उनके पीछे रोशनी का एक चक्कर घूम रहा था। मूर्तियों के आगे मसनद लगाए बड़ा पुजारी बैठा लोगों से पैसे लेकर उनके माथे पर जाफरान का तिलक लगाता जाता था। नजमी ने मंदिर का एक चक्कर लगाया और फिर बाहर बरामदे में संगमरमर की एक बिरची के पास आसन जमा कर बैठ गई। उसकी एक जानिब मंदिर का बड़ा कमरा था और दूसरी जानिब तालाब। औरतें और मर्द मंदिर में मत्था टेकने के बाद निकलते तो नजमी के भी एहतराम से पांव छूते। नजमी ने बज़ाहिर आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन हकीकत में वो नीम व आंखों से एक एक आदमी और औरत का जायजा ले रही थी। थोड़ी ही देर बाद उसके आगे फल और मिठाई का ढेर लग गया। नजमी ने उनको हाथ तक ना लगाया। आधे घंटे तक वहां आसन जमाए रखने के बाद नजमी ने जय माता शेरा वाली, जय सीता मैया का नारा लगाया और फल और मिठाई के ढेर को वहीं छोड़कर उठी और मंदिर के गेट चक्कर लगाने के बाद तालाब के ऊपर बने हुए रास्ते पर से होती हुई मंदिर के कुशादा दालान में आकर पीपल के दरख्त के नीचे बने हुए चबूतरे की तरफ आ गई। यहाँ करीबी हनुमान की एक मूर्ति खड़ी थी। नजमी को हनुमान कभी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब मजबूरी थी। उसने हाथ जोड़कर हनुमान को प्रणाम किया और पीपल के नीचे चबूतरे पर आलती पालती मारकर बैठ गई। दो चार जट्टाधारी साधु लोग इधर उधर धुनी रमाए अपने अकीदतमंदों के दरमियान बैठे बज़ाहिर जाप में मशगूल थे। नजमी आलती पालती मारे गर्दन बिल्कुल सीधी किए साधुओं की तरह पीपल के दरख्त तले बैठी थी। आते जाते हिंदू पुजारी यहाँ भी उसके पास फल और मिठाई के दोने रखने लगे। नजमी को भूख तो लग रही थी, मगर उन्हें हाथ ना लगाना उसके मंसूबे का अहम हिस्सा था। उसकी तेज निगाहें कनखियों से माहौल का बराबर जायजा ले रही थी। अपने मंसूबे के मुताबिक उसे किसी सिपाही की तलाश थी। अचानक उसकी नजर एक लेडी कांस्टेबल पर पड़ी। यह औरत उसके काम के लिए निहायत मौजू थी। नजमी ने देखा कि भारी बदन वाली लेडी कांस्टेबल औरतों को कतार बनाकर मंदिर में जाने की तलकीन कर रही थी। वो अपनी ड्यूटी पर थी और नजमी को यकीन था कि वो इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाएगी। नजमी कुछ देर खामोशी से पीपल तले बैठी रही। वो बराबर कनखियों से लेडी कांस्टेबल का जायजा ले रही थी। जब नजमी ने देखा कि कांस्टेबल पीछे हटकर बरामदे में स्टूल पर जरा सस्ताने के लिए बैठ गई है, तो वो अपनी जगह से उठी और सीताराम का जाप करती दालान की तरफ जाने की बजाय बरामदे में चलने लगी। लेडी कांस्टेबल के करीब से गुजरते हुए नजमी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। जहां बरामदा खत्म होता था वहां भी हनुमान की एक मूर्ति नस्ब थी। नजमी ने हाथ जोड़कर उसे भी प्रणाम किया और इसी तरह बुलंद आवाज में सीताराम का जाप करती हाथ में पकड़ी हुई माला के मन के फेरती बरामदे में वापस चलने लगी। लेडी कांस्टेबल इसी तरह स्टूल पर बैठी थी। उसका बदन भारी था, मगर उम्र ज्यादा नहीं थी। खिलता हुआ रंग और माथे पर तिलक लगा था, जिससे नजमी को मालूम होगा कि ये सिखनी नहीं है, हिंदू है, क्योंकि सिख औरतें आमतौर पर माथे पर तिलक नहीं लगाती। नौजवान लड़कियां फैशन के तौर पर बिंदियां जरूर लगाने लगी हैं। नजमी एन लेडी कांस्टेबल के सामने आकर रुक गई और उसकी तरफ तेज नजरों से तकने लगी। नजमी को यह भी डर था कि कहीं ये से पहचान कर गिरफ्तार न कर ले, लेकिन नजमी ने अपने अंदर गजब की खुद-एतमादी पैदा कर ली थी। लेडी कांस्टेबल ने एक जवान सरमुंडी जोगन को अपनी तरफ घूरते देखा तो ज़ईफुल एतकाद होने की वजह से फौरन स्टूल छोड़कर उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़ लिए।
नजमी ने गहरी पुरएतमाद आवाज में कहा, तेरे पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं कि तुझको अफसर होना चाहिए था। तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? लेडी कांस्टेबल ने चंद रोज पहले लेडी हेड कांस्टेबल के ओहदे पर अपनी तरक्की की दरख्वास्त दे रखी थी। उसने जब एक जोगन की जुबान से अपनी अफसरी की बात सुनी तो फौरन उसके पांव छुए और हाथ बांधकर बोली, माता मेरी रक्षा करना, मैंने तरक्की की अर्जी दे दी है। नजमी के लिए तसव्वुर करना कोई अजीब या अनोखी बात नहीं थी कि पुलिस के कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल को अपनी तरक्की की जरूर ख्वाहिश होती है और वो उसके लिए तगुदू करता ही रहता है। उसका चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा था। नजमी ने लेडी कांस्टेबल की तरफ जलाली नजरों से पहले से ज्यादा घूर कर देखा। बच्ची, तेरा एक दुश्मन है जिसने तेरे घर में राख फेंकवाई है। किसका दुश्मन नहीं होता? और फिर पुलिस के महकमे में तो ये दुश्मनियां चलती ही रहती हैं। माता, तुम तो अंतर्यामी हो। मेरा एक ही दुश्मन है, वो खुद मेरी जगह हेड कांस्टेबल बनना चाहता है। फिर वो इधर उधर देखकर बोली, माता मेरे साथ मेरे घर चलो, मुझे अपनी सेवा करने का मौका दो। तुम तो दिलों का हाल जानती हो, मुझ पर कृपा करो। नजमी खुद भी यही चाहती थी। उसने पहले तो साफ इनकार कर दिया कि सन्यासी लोग किसी के घर नहीं जाते, लेकिन जब लेडी कांस्टेबल उसके आगे बिछ गई तो नजमी ने सर उठाकर कहा, अच्छा हम तेरे घर चलेंगे, तेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल तुझे जरूर दिलवाएंगे, तेरे दुश्मनों का नाश कर देंगे। ज़ईफुल एतकाद हिंदू लेडी कांस्टेबल को और क्या चाहिए था। आधे घंटे के बाद वो नजमी को अपने साथ रिक्शे में बिठाए अपने घर लिए जा रही थी। वो अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और वो अपनी माँ के साथ सतीला मंदिर के करीब एक गली में रहती थी। एक जवान और खूबसूरत जोगन को अपने घर में राम नाम का जाप करते आता देखकर लेडी कांस्टेबल की माता ने जल्दी से दालान में चादर बिछा दी। कांस्टेबल ने अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर बता दिया कि जोगन माता बड़ी पहुंची हुई है और दिलों के भेद जानती है। अब नजमी की आवभगत शुरू हो गई। नजमी ने भी बहुत जल्द उन माँ बेटी के दिल पर अपना सिक्का जमा दिया। यूं ही पानी से भरी हुई कटोरी पर दम करके मकान की दहलीज पर छिड़कवा दिया। कुछ ऊट पटांग श्लोक पढ़कर फिजा में फूंके मारी और कहा, कौशल्या बेटी, हमने तेरे दुश्मन का किया हुआ जादू भंग कर दिया है। अब तुझे हेड कांस्टेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसके लिए हमें तेरे घर में कुछ रोज ठहर कर शेरावाली माता का चिल्ला काटना होगा। कौशल्या उस लेडी कांस्टेबल का नाम था। उनको और क्या चाहिए था। हाथ बांधकर माँ बेटी एक जुबान होकर बोली, माता हमारे तो धन भाग्य कि आप हमारी कुटिया में पधारी और हमें सेवा करने का मौका दिया। दोपहर का खाना बड़ा पुरतकल्लुफ था। रात को भी खाने में पूरियां, कचौरियां और मिठाई थी। नजमी ने खूब मजे ले लेकर खाया। हम शेरावाली माता के चेले हैं, हमें शेरों की तरह खाने की आज्ञा दी गई है, नजमी बोली। रात को जब कौशल्या की माता अपनी कोठरी में जाकर सो गई तो नजमी ने कौशल्या से कहा, हम आज रात शेरावाली माता का चिल्ला करेंगे, हमारे सिरहाने एक दिया जलाकर रख दो। कौशल्या ने फौरन मिट्टी का दिया जलाकर नजमी के चारपाई के सिरहाने रख दिया और खुद उसके पांव छूकर दूसरी कोठरी में चली गई। कुछ देर तक तो नजमी चारपाई पर आलती पालती मारे बैठी रही, लेकिन फिर मुरगन ग़िज़ा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और नजमी ऊँघने लगी। उसने जय माता शेरावाली का एक हल्का सा नारा लगाया और चारपाई पर लेटकर गहरी नींद सो गई। सुबह उसने कौशल्या को अपने पास बैठा लिया। उसकी माता रसोई में चाय कचौरियां तैयार कर रही थी। नजमी ने अपने सोचे समझे मंसूबे के दूसरे मरहले पर अमल करते हुए कौशल्या की तरफ जलाली अंदाज में देखते हुए कहा, तुम्हारे धन भाग्य हो कौशल्या, रात माता शेरावाली ने हमें दर्शन दिए हैं। सच माता जी? शेरावाली माता ने कहा है कि तेरे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है, परंतु चिंता ना कर, हम वो रुकावट दूर कर देंगे। ये बता, इस शहर में कोई बड़ी जेल भी है? हाँ माता, अमृतसर में हमारे पंजाब की सबसे बड़ी जेल है। नजमी जैसे गहरी सोच में डूब गई। फिर सर उठाकर बोली, कौशल्या, उस जेल में किसका हुक्म चलता है? माता, जेल के जेलर का हुक्म चलता है। उसका नाम मलिक राज भाकड़ी है। ये बता, उसकी पत्नी तेरे खिलाफ क्यों है? माता, मैंने तो उसे सिर्फ एक ही बार देखा है, भगवान जाने वो क्यों मेरे खिलाफ है। रात मुझे शेरावाली माता ने बतलाया है कि इस शहर के जेल खाने पर जिसका हुक्म चलता है उसकी पत्नी कौशल्या के खिलाफ अपने पति के कान भरती है। पर माता, उसे मेरे साथ भला क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो एक बड़े अफसर की पत्नी है और मैं एक मामूली कांस्टेबल। नजमी ने गरज कर कहा, दुश्मनी पिछले जन्म से चली आ रही है। वो तेरी जगह अपनी एक रिश्ते की औरत को तरक्की दिलाना चाहती है। लेडी कांस्टेबल ने नजमी के पांव पकड़ लिए। माता, मुझ पर कृपा कीजिए, कोई ऐसा चिल्ला करे ना कि मुझे तरक्की मिल जाए।
हम गरीब हैं, मुझे भी अपने ब्याह के लिए जहेज भी इकट्ठा करना है। तू चिंता ना कर, शेरा वाली माता तेरी मदद करेगी। ये बता कि जेल के बड़े अफसर की पत्नी छुप छुप कर मिलती है किसी से क्या? ये भी नजमी ने अंधेरे में एक तीर चला दिया था कि अगर जेलर की बीवी का कोई स्कैंडल होगा तो कौशल्या तक ये बात जरूर पहुंची होगी और आगे चलकर नजमी के लिए ये बात बड़ी फायदेबख्श साबित होगी। माता, आप तो दिलों के भेद जानती हैं, फिर मेरा मुंह क्यों खुलवाती हैं? हम तेरी जुबानी सुनना चाहते हैं। माता, मैंने सुना है कि जेलर साहब की पत्नी कमला जेल के वार्डन रूप कुमार से रातों को छुप छुप कर मिलती है। जेलर साहब तो अपनी पत्नी कमला पर जान छिड़कते हैं। उनकी शादी को 3 साल हुए हैं, कोई औलाद नहीं हुई। जेलर साहब कई मंदिरों की यात्रा कराए हैं कि औलाद हो। कमला अपने पति को कुछ नहीं समझती। वो तो सुना है वार्डन रूप कुमार से ब्याह भी करना चाहती है। इतनी मालूमात नजमी के लिए काफी थी। उसने तल्ख लहजे में कहा, बस बस कौशल्या, किसी के ऐब बढ़ चढ़कर बयान ना कर। तेरी जुबान से हमें जो सुनना था सुन लिया, अब हमारी बात गौर से सुन। ये जेलर साहब की पत्नी कमला तेरे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ी है। माता, किसी भी तरह रुकावट हटा दो, मैं तुम्हारे चरण धो धोकर पीऊंगी। खबरदार, आइंदा बीच में मत बोलना। सुन, इसलिए हमें कमला के घर में जाकर पूरे 7 दिन चिल्ला करना होगा। शेरा वाली माता का भी यही हुक्म है। कौशल्या तो खुशी से निहाल हो रही थी कि ये जोगन माता उसकी खातिर इतनी तकलीफ करने वाली है। वो हाथ बांधे खामोश बैठी थी। अब हम तुझसे जो जो पूछें वो बताती जा। नजमी ने बड़े तरीके से उस लेडी कांस्टेबल से अमृतसर जेल के जेलर मलिक राज भाकड़ी, उसके खानदान, कमला और उसके खानदान के बारे में मजीद जरूरी बातें मालूम कर ली। उनमें जेलर मलिक राज भाकड़ी और उसकी बीवी कमला का हुलिया वगैरह भी शामिल था। तब नजमी ने कहा, कौशल्या, हमें शेरा वाली माता के हुक्म पर आज ही कमला के घर जाकर रात को चिल्ला शुरू कर देना होगा। अगर देर कर दी तो तेरे दुश्मनों का जादू दिल जाएगा। शेरा वाली माता तुझ पर बड़ी मेहरबान है। साथ ही नजमी ने कौशल्या को खास तौर पर ताकीद कर दी कि वो ये बात किसी को ना बताए कि वो जेलर की कोठी पर चिल्ला करने जा रही है। अपनी माता से भी इस बात को छुपाना, वरना तेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। कौशल्या भला कैसे किसी को बता सकती थी? वो बोली, माता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, परंतु तुम वापस मेरे पास जरूर आना। कौशल्या, हम 7 दिन के बाद सीधा तेरे पास ही आएंगे और तुझे ये खुशखबरी सुनाएंगे कि तेरे दुश्मनों को शिकस्त हो गई है। 7 दिन के बाद खुद ही तेरी तरक्की भी हो जाएगी। कौशल्या खुशी से फूल गई। इतने में उसकी माता कचौरियां और चाय लेकर आई। नजमी ने डट कर नाश्ता किया और उसकी माता से कहा, हम कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, 7 दिन बाद वापस आकर दर्शन देंगे। कौशल्या की माता बिल्कुल गाय थी। हाथ जोड़कर दोजानू होकर बैठी। जो हुक्म देवी माता का, हमारे भाग्य हैं कि आप हमारे घर पधारी। थोड़ी देर बाद नजमी कौशल्या की गली से निकलकर साइकिल रिक्शा में सवार अमृतसर की सबसे बड़ी जेल की तरफ जा रही थी। उसने ये भी मालूम कर लिया था कि जेलर मलिक राज भाकड़ी की कोठी जेल के अहाते के अंदर ही एक तरफ बनी हुई है। दूर से सेंट्रल जेल अमृतसर का दरवाजा नजर आया तो नजमी रिक्शे से उतर गई और पैदल ही हाथ में माला लिए राम नाम का जाप करती जेल की तरफ चल पड़ी। दिल में एक हल्का सा धड़का जरूर था कि कहीं कोई सिपाही या वहां आया हुआ थानेदार उसे पहचान न ले, कहीं आत्माराम थानेदार से ही उसकी मतभेड़ न हो जाए। लेकिन नजमी को यकीन था कि सर मुंडे हुए जोगन वाले हुलिये में वो आसानी से नहीं पहचानी जा सकेगी। जेल का बहुत बड़ा आहनी दरवाजा बंद था। बाहर एक सिख कांस्टेबल बंदूक कंधे पर रखे पहरा दे रहा था। उसने एक जोगन को अपनी तरफ आते देखा तो हाथ के इशारे से उसे वापस जाने को कहा, मगर नजमी वापस जाने के लिए वहां नहीं आई थी। उसने अपना माला वाला हाथ फिजा में बुलंद करते हुए कहा, हमें जेलर साहब की पत्नी कमला देवी ने बुलाया है। जेलर की बीवी का नाम सुनते ही सिख सिपाही अटेंशन हो गया। नजमी को अंदाजा था कि इस वक्त जेलर दफ्तर में होगा और कमला कोठी में अकेली होगी। वो उसे तन्हाई में ही मिलना चाहती थी। सिपाही के लिए एक जोगन बेजरर सी हंसती थी। उसने छोटा सा गेट खोल दिया और नजमी उसमें से गुजरकर दूसरी तरफ चली गई। दूसरी तरफ एक बहुत कुशादा सहन था जिसके सामने जेल का एक और आहनी दरवाजा था। पहलू की जानिब कैदियों से मुलाकात के लिए बरामदे में सलाखदार जंगले लगे थे। बाएं जानिब एक खुशनुमा बाग था जिसके बीच में एक छोटी सी कोठी थी। बाग के लॉन में कुछ कैदी घास वगैरह साफ कर रहे थे। नजमी कोठी की तरफ बढ़ी। कोठी के बाहर चौकोर सतून पर अंग्रेजी और हिंदी में जेलर मलिक राज भाकड़ी का नाम और पूरा ओहदा तख्ती पर दर्ज था। जामुन के दरख्त के नीचे सूखे पत्तों को एक कैदी माली समेट रहा था। उसने एक सरमंडी जोगन को कोठी के बरामदे की तरफ आते देखा तो जल्दी से नजमी के पास आकर बोला, सन्यासन जी, किससे मिलना है तुम्हें? किधर को मुंह उठाए जा रही हो? नजमी ने गर्दन घुमाकर कैदी की तरफ कहर आलूद नजरों से घूरा
और माला वाला हाथ ऊपर उठाकर बोली, जेलर की पत्नी को बुलाओ। उसके साथ ही सामने वाले ड्राइंग रूम का जालीदार दरवाजा खुला और एक गोरी चिट्टी खूबसूरत औरत माथे पर तिलक लगाए जामनी साड़ी पहने बाहर निकली। उसने एक जोगन को देखा तो गुस्से से झड़क कर बोली, कौन हो तुम? इधर क्या लेने आई हो? नजमी समझ गई कि यही कमला है। उसने औरत की आंखों में आंखें डाल दी। क्या तुम ही कमला हो? मैं ही कमला हूं, मगर तुम्हारा रूप यहाँ नहीं चलेगा। तेरी जैसी कई आई और गई हैं। मैंने बहुत देखी तेरी जैसी जोगनें। नजमी ने अपने होठों पर एक तंजिया तबस्सुम तारी किया और उंगली आसमान की तरफ उठाते हुए बोली, तेरा सुंदर रूप तो ऐसा है कि तेरा ब्याह तो किसी राजकुमार से होना चाहिए था। नजमी ने जानबूझकर ऐसा जुमला बोला था जिसमें कमला के आशिक रूप कुमार का नाम बनता था। जेलर की बीवी ने यह जुमला सुना तो कैदी माली से बोली, तुम जाकर अपना काम करो। और नजमी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, माता पधारिए, मेरे धन भाग्य हैं कि आपने दर्शन दिए। नजमी ने दिल ही दिल में कहा, अब आइयो ना सीधी लाइन पर। और फिर कमला के आगे आगे ड्राइंग रूम में दाखिल हो गई। ड्राइंग रूम में आराइशी सामान की भरमार थी, मगर वो बड़े भद्दे तरीके से सजाया गया था। ये एक ऐसी ही औरत का ड्राइंग रूम हो सकता था जिसे अपने खाविंद से और उसके घर से कोई दिलचस्पी नहीं थी और जो किसी दूसरे मर्द से शादी करना चाहती थी। आराइशी सामान में ज्यादा तादाद उन अशिया की थी जो जेल के कैदियों ने तैयार की थी। नजमी ने ड्राइंग रूम में आकर कमला की तरफ मुड़कर कहा, सुन कमला, मेरी बात ध्यान से। मुझे पहाड़ों से उतरकर तेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे माता शेरावाली ने तेरे नाम एक संदेशा देकर भेजा है। जेलर की खूबसूरत खुशलिबास बीवी कमला तो नजमी के आगे बिछ गई। माता जी, आप बैठ जाइए, मेरे धन भाग्य हैं कि माता शेरावाली ने मुझे याद किया है। कमला की आंखों में फरत अकीदत से आंसू आ गए। आंसू मत बहा, मेरी बात ध्यान से सुन। तूने एक साधु को एक बार खाना खिलाया था, माता को तेरा काम पसंद आ गया, उसने तेरे नाम एक संदेशा भेजा है। नजमी जानती थी कि इस मुल्क में जोगी साधु आम फिरते रहते हैं और हिंदू औरतें उन्हें भोजन भी करवाती रहती हैं, तो कभी न कभी कमला ने भी किसी साधु को खाना जरूर खिलाया होगा। कमला बड़े अदब से कालीन पर हाथ बांधकर बैठ गई। माता जी, शेरावाली माता ने मुझ जन्म जली के पास भला क्या संदेशा भेजा है? मैं शेरावाली माता की जन्म जन्म की दासी हूँ। एक नौकरानी ड्राइंग रूम में किसी काम से आ गई। नजमी ने उसकी तरफ इशारा किया, इसे यहाँ से बाहर कर दे। कमला ने फौरन नौकरानी को वहां से बाहर भेज दिया। अब नजमी ने चारों तरफ गौर से देखा और कमला के करीब सोफे पर बैठते हुए बोली, कमला, शेरावाली माँ ने तुझे संदेशा भेजा है कि तेरे यहाँ चांद सा लड़का होगा। कमला ने किसी किस्म की खुशी का इजहार न किया। नजमी को मालूम था कि कमला अपने खाविंद से तलाक लेकर जेल के वार्डन रूप कुमार से ब्याह करना चाहती है। फिर भी कमला ने हाथ बांधे अर्ज की, मेरे धन भाग्य माता। ये भी ध्यान से सुन कि ये लड़का तेरे खाविंद मलिक राज भाकड़ी से नहीं बल्कि रूप कुमार से होगा। कमला अपनी जगह पर साकित हो गई। जब आते ही नजमी ने रूप कुमार और राजकुमार का नाम लिया था तो कमला समझ गई थी कि ये कोई पहुंची हुई जोगन है और दिलों के भेद जानती है। अब जो उसने साफ साफ ये बात कर दी तो कमला ने सबसे पहले उठ के ये काम किया कि अंदर वाले दरवाजे का पर्दा हटाकर दूसरी तरफ देखा कि किसी ने जोगन माता की आवाज तो नहीं सुन ली। उसने दरवाजा बंद किया और नजमी के चरणों के पास बैठकर हाथ जोड़कर बोली, माता, तुम तो अंतर्यामी हो, तुम पर दिलों का भेद खुला हुआ है। शेरावाली माता ने मेरी आत्मा को प्रसन्न कर दिया है। मैं माता की आभारी हूँ, पर जोगन माता, ये कैसे हो सकता है? मेरा ब्याह तो भाकड़ी साहब से हो चुका है। मगर तुम रूप कुमार से प्रेम करती हो, उससे ब्याह रचाना चाहती हो। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माता ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। कमला ने रोते हुए अपना सर नजमी के कदमों पर रख दिया। नजमी ने अपने पांव को एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटाया। जोगन माता, कहीं मैं पाप तो नहीं कर रही? ये ब्याह मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ। मुझे शुरू से ही रूप कुमार से प्रेम था। शादी के बाद मैंने अपने पति से कहकर उसे यहाँ जेल में वार्डन लगवाया है। प्रेम करना पाप नहीं है बच्ची, और शेरावाली माता घर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तुम्हारा ब्याह 1 साल बाद रूप कुमार से हो जाएगा। सच जोगन माता, क्या ऐसा ही होगा? ऐसा ही होगा। फिर तेरे घर शेरावाली माता एक पुत्र देगी। तू दौलत में खेलेगी, राज करेगी। लक्ष्मी देवी तुझ पर मेहरबान होगी, पर इसके लिए एक शर्त है। मुझे हर शर्त मंजूर है। ये शर्त तुझे नहीं, मुझे पूरी करनी होगी। मैं कभी ये कष्ट ना उठाती, मगर मैं शेरावाली माता की दासी हूँ। उसके हुक्म के आगे मैं सर नहीं उठा सकती।
शेरावाली माता के हुक्म से मुझे तेरे घर पर 1 महीना माता का चिल्ला काटना होगा। कमला ने फौरन हाथ जोड़कर कहा, जोगन माता, मेरा घर आपका घर है, आपकी सेवा करके तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मगर माता जी मैं एक आपसे विनती करूंगी। यहाँ पर पार्ट 17 का ख़त्म होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 18 समाप्त फरमाएं।